पिछले 5 महीनों से बाजार में भारी गिरावट का दौर जारी है और इस गिरावट को देखते हुए लगता नहीं कि आने वाले कुछ दिनों में भी बाजार में कोई विशेष उछाल आएगा। और अगर वो उछाल आएगा तो आखिर कब आएगा और हमारी क्या तैयारी होनी चाहिए, इन सब सवालों के जवाब आपको यहाँ इस वीडियो के अंत तक मिल जाएंगे। दोस्तों, याद कीजिए 27 सितंबर का वो दिन जिस दिन शुरुआत हुई थी इस दशक की सबसे बड़ी गिरावट की। जी हाँ दोस्तों, अगर हम निफ्टी की बात करें तो पिछले 4 महीनों में इसमें करीब 3,500 पॉइंट्स की गिरावट आ चुकी है और बैंक निफ्टी 6,500 पॉइंट से ज़्यादा लुढ़क चुका है। तो ऐसा क्या हुआ अचानक जो मार्केट एकदम धड़ाम? इसका पहला कारण है अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में उछाल। क्योंकि कच्चे तेल का उत्पादन कम हो रहा है लेकिन डिमांड उतनी ही बनी हुई है। हालांकि EIA के मुताबिक 2025 में कच्चे तेल की कीमतें कम होने का अनुमान है। दूसरा कारण डॉलर के मुकाबले रुपये का इतिहास में पहली बार 86 के पार जाना, यानी अब हमें $1 खरीदने के लिए 86 रुपये से ज़्यादा खर्च करने होंगे। डॉलर के बढ़ने से भारत का मार्केट भी प्रभावित होगा और महंगाई और बढ़ेगी। तीसरा सबसे बड़ा कारण FPI द्वारा भारी बिकवाली। NSDL के आंकड़ों के अनुसार FPI ने 20 से 24 जनवरी 2025 के बीच करीब 19,759 करोड़ रुपए के शेयर बेच डाले हैं। वहीं आंकड़ों से यह भी पता चला है कि पूरे जनवरी में FPI ने भारतीय बाजारों में करीब 64,156 करोड़ रुपए के शेयर बेचे हैं। चौथा कारण ट्रंप की व्यापार नीतियों को लेकर अनिश्चितता के कारण अटकलें लगाई जा रही है कि वह भारत समेत कई देशों के लिए इंपोर्ट टैरिफ बढ़ा सकते हैं, जिससे बाजार पर और नकारात्मक असर पड़ सकता है। पांचवा कारण, लेकिन उससे पहले आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो पांचवा कारण है निवेशकों का बजट से पहले सावधानी बरतना, क्योंकि बाजार को उम्मीद है कि मोदी सरकार अपने खर्चों को बेहतर तरीके से मैनेज करेगी, जिससे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बढ़ेगी और मार्केट बेहतर प्रदर्शन करेगा। छठा कारण, हाल ही में उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर अमेरिकी फेड द्वारा इंटरेस्ट रेट कट में कटौती की उम्मीदों का कम होना है। इसका मतलब ये है कि इससे लोगों और बिजनेसों को थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन यह राहत बहुत ज़्यादा नहीं होगी क्योंकि ब्याज दरों में धीरे धीरे कटौती की जाएगी। सातवां कारण, इंडियन इकोनॉमी की धीमी ग्रोथ को लेकर चिंता है। यह तो फैक्ट है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की ग्रोथ रेट पिछले कुछ सालों में कम रही है। साल 2024-25 में भारत की GDP ग्रोथ रेट 6.4% रहने का अनुमान है। यह कोविड के बाद सबसे धीमी वृद्धि दर है। अंतिम और आठवां कारण है भारतीय कंपनियों के Q3 रिजल्ट्स, जो उतने अच्छे नहीं हैं जितनी आशा की जा रही थी। कई बड़ी कंपनियों का प्रॉफिट और ग्रोथ अनुमान के मुताबिक नहीं रहे हैं। एनर्जी, यूटिलिटीज़, हेल्थ केयर और फाइनेंस जैसे सेक्टर्स में मॉडरेट ग्रोथ का अनुमान है, जो कि YoY बेसिस पर 10% से 20% के बीच हो सकता है। मेरा मानना है कि बाजार का डाउनफॉल मार्च तक जारी रह सकता है और अप्रैल के आसपास स्थिति थोड़ी सुधरने की उम्मीद है, क्योंकि DIIs के पास अभी भी हर महीने लगभग 23,000 करोड़ SIP के फॉर्म में पैसा आ रहा है। वैसे इस नेगेटिव मार्केट को कोई बड़ा डाउनफॉल नहीं मानकर एक अच्छा करेक्शन कहेंगे तो ठीक ही होगा, क्योंकि मार्केट में हर 5 साल में इस तरह का करेक्शन आना ज़रूरी है, जिससे इन्वेस्टर्स शेयर्स को ओवर वैल्यूड न खरीद कर रीज़नेबल वैल्यू पर खरीद सके। वैसे आने वाले दिनों में कुछ बड़े इवेंट्स भी हैं जिनका असर सीधा मार्केट पर पड़ेगा। इसमें पहला है बजट। देखना होगा कि बजट में बिजनेसेस और इन्वेस्टर्स के लिए कुछ पॉजिटिव अनाउंस होगा या नहीं। दूसरा है Q3 रिजल्ट्स। अभी भी कई बड़ी कंपनीज के Q3 रिजल्ट्स आना बाकी हैं। और तीसरा है फेड की मॉनेटरी पॉलिसी की घोषणा, जिस पर फिलहाल इन्वेस्टर्स की नज़र बनी हुई है। देखना होगा कि इन सभी इवेंट्स के बाद बाजार और गिरता है या अपने पिछले हाई की तरफ रुख करता है। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। और अगर आपके कुछ सवाल या राय है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।